दुनिया की चौंका देने वाली कमियां, आपको यकीन नहीं होगा। भगवान ने एक आदमी को बनाया। इस आदमी को 2 पोटलियां दी गई। एक पोटली को उसे अपने पीठ पर बांधने को कहा और दूसरी पोटली को अपने आंखों के सामने रखने को कहा। यह आदमी भी भगवान के आदेश का पालन करते हुए एक पोटली को अपने पीठ पर बांध लिया और दूसरी पोटली को अपनी आंखों के सामने गले में लटका लिया। लेकिन इस आदमी की पोटलियों में एक विशेषता थी। इन 2 पोटलियों में कुछ कमियां थी। पहली पोटली में इंसान की खुद की कमियां थी, जबकि वह पोटली जिस व्यक्ति ने अपनी पीठ पर बांध रखी थी उसमें बाकी दुनिया की कमियां, गलतियां या दोष, आप जो कहना चाहें, थी। ये पोटलियां सिर्फ उस आदमी के अंदर के ताकत की परीक्षा करने के लिए थी। जब तक आदमी अपने आगे की पोटली पर ध्यान देता रहा, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने का अवसर मिलता रहा। गलतियों को सुधारते हुए और तरक्की करते हुए निरंतर आगे बढ़ता गया। उसकी सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए वह निरंतर सुधार का प्रयास करता रहा। लेकिन एक दिन जब आदमी नदी में नहाने गया, तब दोनों पोटलियां अदला बदली हो गई। अब आदमी को अपनी गलतियों के अलावा पूरी दुनिया की गलतियां नजर आने लगी। उसने अब हर व्यक्ति में कमियां देखना शुरू कर दिया और उन्हें सुधारने का प्रयास करने लगा। लेकिन उसकी यह कोशिश उसकी खुद की सभी कमियों को पूरी तरह से दूर करने में सफल नहीं हो सकी। दोस्तों, दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें यह शिक्षा देती है कि हमें खुद को समझाना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और सुधारने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जीवन में हर किसी को समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी सोच और प्रतिक्रिया उन्हें देखने का तरीका बदल सकते हैं। अपने दुखों और असफलताओं से घबराने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और सुधार का मार्ग ढूंढना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हमें औरों को भी स्वीकारने की क्षमता प्राप्त होती है। जीवन के रास्ते तो हमेशा मुश्किल भरे रहते हैं। हमें हमारी मेहनत जारी रखना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं के साथ खड़े होकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम वास्तविक खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जीवन को एक सफल और समृद्धि भरे अनुभव से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।